आगर मालवा के पुष्पा स्टाइल में शराब तस्करी का मामला सामने है। मंगलवार रात पुलिस ने जो अवैध शराब टैंकर जब्त किया था उसमें रखी शराब की कीमत 1 करोड़ 44 लाख रुपए बताई जा रही है, जबकि टैंकर का मूल्य 60 लाख है। जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बुधवार दोपहर थाना कोतवाली परिसर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि अवैध शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशि उपाध्याय के नेतृत्व में कोतवाली थाना पुलिस टीम द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई। जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि दिनांक 12/8/2025 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक टैंकर जो राजकोट गुजरात की ओर जा रहा है उसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब अवैध रूप से तस्करी की जा रही है। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी कोतवाली ने तत्काल पुलिस टीम का गठन किया और सुसनेर रोड पर रणनीतिक नाकाबंदी एवं चेकिंग पॉइंट स्थापित किए। टीम ने मुख्य मार्गों और वैकल्पिक रास्तों पर भी निगरानी बढ़ा दी ताकि वाहन किसी अन्य मार्ग से न निकल सके। करीब रात्रि 10:30 बजे मुखबिर द्वारा बताए गए विवरण से मेल खाता टैंकर दिखाई दिया। पुलिस टीम ने संकेत देकर तत्परता से घेराबंदी कर वाहन को सुरक्षित रूप से रोक लिया। वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रघुवीर सिंह पिता हनुमान राम बेनीवाल निवासी जाखड़ों की ढाणी जिला बाड़मेर राजस्थान बताया। तलाशी लेने पर टैंकर के अंदर विशेष रूप से तैयार किए गए गुप्त कक्ष में 1004 पेटियां ब्रांडेड अंग्रेजी शराब रॉयल स्टेज ब्रांड की 590 पेटी व रॉयल चैलेंजर ब्रांड की 369 पेटी व दोनों की कुल 45 पेटी खुली मिली, जिस पर कोतवाली पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया। आरोपी से पूछताछ कर अंतर्राज्यीय गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। एसपी ने अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियों की कीमत 1 करोड़ 44 लाख बताई है। वहीं टैंकर जिसकी कीमत 60 लाख रुपए, वीवो कंपनी का मोबाइल जिसकी कीमत 10,000 रुपए बताई गई है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक शशि उपाध्याय, एसआई संजय पुनेरा, एएसआई अजय जाट, प्रधान आरक्षक सुनील पटेल, मानवेंद्र सिंह, गिरजा शंकर त्रिपाठी, बाबू बबेरिया, आरक्षक दीपक सोलंकी, राजेश दांगी, विक्रम सूर्यवंशी, रवि राठौर, परवेज आदि की विशेष भूमिका रही। पत्रकार वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविंद्र बोयत, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, थाना प्रभारी शशि उपाध्याय सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। ये पत्तियां रख दी यूं भटे में ये आगर कोतवाली पुलिस के द्वारा कल 12 अगस्त की बात है, सूचना मिली मुखबिर के माध्यम से कि ऐसे एक अवैध एक टैंकर जा रहा है जिसके अंदर अवैध शराब भरी हुई है। उस आधार पर कोतवाली टीआई, सीएसपी साहब, एडिशनल साहब को सबको बताया गया और एक प्लान तैयार किया गया। उस प्लान के तहत जगह जगह हम लोगों ने चेकिंग पॉइंट लगाए थे। तो जब उस ट्रक को यहाँ रोका गया, उस टैंकर को, तो टैंकर में उसको थाने पर लेकर आए और उससे पूछताछ की गई। उस पूछताछ के आधार पर ये तय हो गया कि इसके अंदर शराब है। फिर उसको खोलने का प्रयास किया गया तो उसके अंदर 7 प्रकार के गुप्त उसके अंदर कच्छ बने हुए थे और उन कच्छों के माध्यम से जब सारी शराब की जो पेटियां थीं उनको बाहर निकाल कर देखा गया तो रॉयल स्टेज की करीबन 599 पेटी और रॉयल चैलेंज की 405 पेटी, कुल मिलाकर 1004 पेटियाँ पाई गई।
ये अवैध शराब जो है ये चंडीगढ़ के किसी स्थान से लाया गया था और ये गुजरात जा रहा था। इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि ये किससे लेकर आया, किस माध्यम से लाया। तो उस पूरे इस चैनल को हम लोग जो है इसको पूरा ट्रैक कर रहे हैं और इसमें अंतिम जो इसके अंदर आरोपी होगा जिसने इनको ये अवैध सामान दिया है उस तक हम लोग पहुँचेंगे। इसमें पकड़ पंजीकृत कर लिया गया है और इसके आधार पर उसका PR लेकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर गुजरात ले जा रहे थे, गुजरात में भी गुजरात पुलिस से मदद लेके अपन कहाँ जाती है, क्योंकि वहाँ तो बंद है सर। यही मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन में इसका सोर्स कहाँ से इसने लिया है, ये उस सोर्स से लेके और कहाँ लेके जा रहा है, ये इस चैनल को हम लोग अपने विवेचना में ले रहे हैं। इसलिए इसको जो है इसका PR लेंगे और PR के बाद हम इसको व्यवस्था करेंगे। अभी तक जो कार्रवाई हुई उसमें मतलब किस तरह की राशि सामने आई, कि बाजार मूल्य लगभग कितना होगा इसका, और जो है कि आपकी गिरफ्त में कौन कौन लोग अभी तक है सर? अभी तो जो जिसके पोजीशन से ये जब्त हुआ है वो इसका ड्राइवर है रघुवीर सिंह, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ में जो इसके अंदर अवैध शराब है, इस शराब की कुल इसकी कीमत लगभग 1,44,00,000 है। यानी कि जैसे देखेंगे कि इसका जो भी इसका मूल्य है उस मूल्य में जो उसकी मतलब जानकारी ली गई तो इसका जो वैल्यू है वो 1,44,00,000 समथिंग है और करीब 60 लाख का ट्रक है। इस प्रकार से 2,04,00,000 कुछ जो है वो टोटल इसमें जो है जब्त किया गया है। सर जो कंटेनर है उसकी बनावट को लेके कोई खास तौर पे क्या नोटिस किया गया है इसमें? नोटिस ये किया गया है कि ये टोटली सील्ड था, बंद था। इसके अंदर उन्होंने जो पेटियों को रखा उसके बाद में उसके सभी को जो सील कर दिया गया, तो जब इसको खोलने का हम लोगों ने प्रयास किए तो उस सेक्शन को मतलब काट के उसको विंडो बना के तब वो पूरी सामग्री को बाहर निकाली गई है। इस प्रकार से इन्होंने उसको जैसे आप कह सकते हो, जैसे आपने कुछ इसमें दिया वो लिखा हुआ है कि पुष्पा फिल्म के जो थी उसको किस प्रकार से इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे ही इन जो कह सकते हैं कि अवैध इस व्यापार के लिए इनके द्वारा ऐसे सेक्शन बनाए गए। नंबर भी दो तरह के आ रहे हैं सर, बाहर के जो टैंकर की लेयर है उसमें नंबर वो अलग है, अंदर की जो एडिबल टैंकर की लेयर अलग है, तो वो 2 नंबर ट्रेस कर पाएँ क्या आप, कौन सा वास्तविक है इस टैंकर का या है भी या नहीं है? वो सारे के सारे जो उसके रजिस्ट्रेशन की जो उसके डॉक्यूमेंट हैं वो प्लस जो नंबर प्लेट की जो दोनों डिफरेंस है अलग हैं। इस संबंध में हम लोग विवेचना कर रहे हैं और निश्चित तौर पे किस प्रकार से उनके द्वारा इसमें इस्तेमाल किया गया है, कौन कौन से लास्ट को उसको ब्रेक किया गया है, उस सारी चीज़ों को इसका समावेश किया जाएगा। अभी तक कुछ सामने नहीं आया कि ट्रक आखिर ये नंबर ओरिजिनल है या फिर फर्जी है? अंडर द इन्वेस्टिगेशन पार्ट है ये सारे तथ्य जो है वो हम लोग उसको देख रहे हैं और एक टीम का गठन भी कर दिया है इसमें कि पूरे इस मामले को देखेगा। सर ये सेफ पैसेज रहा है, अगर कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि मतलब इस तरह से अवैध शराब आप लोगों ने पड़ी है, मतलब एक सेफ पैसेज रहा था, क्यों ऐसा है कि बार बार इसी रास्ते से ही ये होके गुजर रही है? क्या कहीं ना कहीं एक अंदरूनी सोर्स कहीं लीक हो रहा है आपका, या कोई फेवर मिल रहा है या कुछ हो रहा है? ये एक नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे से सैकड़ों हजारों गाड़ियाँ प्रतिदिन यहाँ से जाती हैं। हम लोगों का यहाँ मुख्य तंत्र एक्टिवेट है, हर चीज़ को हम लोग बारीकी देखते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले साल भी हम लोगों ने कई प्रकार के वाहनों को पकड़ा है, सीज किया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोई सेफ पे से हुआ है, ये जो ये रूट है ये एक मेन मार्ग है, नेशनल जो है एक आपका हाईवे है, सब गाड़ी आती हैं। तो जब भी और चूँकि हमारा मुख्य तंत्र एक्टिव है इस कारण से हमको लगातार इसमें सफलता मिलती है। लेकिन सर जो तरीका है, जिस तरह के तरीके बार बार पिछले 5-6 बार का अगर देख ले शराब जब्ती के मामले, जिस तरीके के जो अलग अलग कंटेनर को डिज़ाइन करके और एक ही मार्ग पर अगर जब्ती हो रही तो कहीं ना कहीं सवाल तो आता है सर? नहीं, सवाल आपका ये कहने का है कि इसमें किस प्रकार से इसमें अगर लीक होता तो ये भी नहीं पकड़ में आता। भाई मुखबिर प्लस हमारा काम करने का तरीका, हमारी जो चेकिंग पॉइंट पर हमारी मुस्तैदी, इन्हीं सब के कारण से इस प्रकार के अपराधी पकड़े जाते हैं और जो लगातार पकड़े जाए। सर ये आरोपी रहने वाले का बाड़मेर का है, तो इस संबंध में भी हम लोग वहाँ से भी इसका आधार कार्ड वगैरह की जो इसको वेरीफाई कर रहे हैं और इसमें मतलब आरोपी कहाँ का है, इसके साथ साथ में कौन कौन और इन्वॉल्व हैं, वो सारे तथ्य इसके अंदर सामने आएंगे। एक सूत्रों से एक जानकारी और आ रही थी सर कि मतलब जो ड्राइवर है उसको बार बार व्हाट्सएप कॉल्स आ रहे थे, तो उस पर कोई बात हो पाई है क्या? वो जो उसका मोबाइल फ़ोन है, जो उसका जो भी तथ्य बाकी वो सब साइबर की भी हम लोग बदल लेंगे। इसमें मैंने जो टीम बनाई है उसमें साइबर का भी मैंने डाला है और हर प्रकार की पहलुओं पर हम लोग जांच। सर विभाग के सराहनीय कार्य करने के लिए कुछ इनाम वगैरह के इनाम के लिए हम भरपूर इनाम दे, मतलब इस केस में बताया मैंने, थाना प्रभारी से लेके जो इसमें रहे हैं
उन सभी को इनाम देंगे। सर जैसे पूरे पुराने केसों में देखने में आया है कि व्हाट्सएप कॉलिंग होती थी या ड्राइवर चेंज होते थे, इसमें भी कुछ इस प्रकार का आया क्या संसार? देखिए ये सब जो तथ्य जो है वो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है। किस प्रकार से उसने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, किस डिवाइस का इस्तेमाल किया है, वो सब हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसको हम ध्यान रखते हुए हम इसमें विस्तार आगे बढ़ाएं। सर पहले भी हुई थी ऐसी वारदातें, तो पहले आप लोगों ने इसको खुलासा किया था इन बातों का भी कि इस टाइप से ये इस्तेमाल करते थे। तो अभी जो कल पकड़ा गया है, इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल तो रहा है। नहीं, पहले भी जो मतलब चीज़ें हुई है सर, मतलब नेचर रिपीट हो रहा है। हमारा सवाल ये नेचर रिपीट हो रहा है, तो उन चीज़ों से कहीं अपन ने सबक लिया गया है? नेचर रिपीट नहीं हो रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि हर उस तथ्य की जांच करना जिसके माध्यम से अपराधी ने उस कृत्य को करने के लिए इस्तेमाल किया है उन यानी बिंदुओं पर। तो हम उन सारे पहलुओं को तभी तो उसको इन्वेस्टिगेशन करके माननीय न्यायालय में पेश करेंगे ताकि वो इस प्रकार की भविष्य में पुनरावृत्ति न कर सके। बढ़िया। और क्वेश्चन वही। सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।